हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नरेशन। अब नरेशन में अपन करते क्या है इसके बारे में अपनी जो पीछे की क्लास अपलोड हुई है वो देखनी जरूरी है। आपको नरेशन की परिभाषा सब कुछ उसमें मैंने समझा रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि नरेशन में अपन करते क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इसका एक जो भाग होता है डायरेक्ट से अपन क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ रूल्स की पालना करते हैं। इन रूल्स की पालना करें तो सबसे पहले जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो अपन आरवी को चेंज करते हैं, और आरवी को बदलने की सारी क्लासेज है वो मैंने अपलोड कर दी है, पहले वो देखनी है आप लोगों को। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें कंजक्शन की आवश्यकता होती है। कंजक्शन की क्या है, आवश्यकता होती है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं, कंजक्शन लगाने के रूल्स। तो सबसे पहले अपनी बात बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। आज पढ़ने वाले हैं कंजक्शंस, कंजक्शंस लगाने के नियम। आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। अब ये जो कंजक्शन होते हैं ये भी अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लास देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आरवी को चेंज करते हैं तो भी अपन आरएस का वाक्य देखते हैं। आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखते हैं, और जब अपन कंजक्शन लगाएंगे तब भी अपन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ही देखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहे आरवी को चेंज कर रहे हो चाहे आप कंजक्शन लगा रहे हो, आपको आरएस, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को ही देखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की कि अगर, तो इसमें अपन बात करें अगर, जो कंजक्शन लगाने का नियम पहला नियम है उसमें अगर आरएस, आरएस का मैंने वैसे समझा रखा आप लोगों को, फिर भी यहां पे लिख देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच होता है भाई। आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच होता है का वाक्य, का वाक्य सिंपल, सिंपल या निगेटिव हो, निगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला कंजक्शन होगा भाई, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये पहला रूल होता है कंजक्शन लगाने का। यानी कहने का मतलब अगर आरएस का वाक्य कौन सा होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कौन सा होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये मैंने पहले ही बता रखा आप लोगों को। इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला वाक्य, अंदर वाला वाक्य ये होता है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। अब अगर वो वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो क्या करेंगे अपन, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं। डायरेक्ट वाक्य लिखता हूं, एक डायरेक्ट वाक्य लिखे तो जैसे ही सेड टू मी, और आगे लिख दिया ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक बार तो मैं सिंपल वाक्य लिख रहा हूं, मैं केवल आपको जब मैंने ये समझाया था तो मैंने केवल इससे संबंधित बात की थी। अब आज केवल अपन कंजक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये बात मैंने अपनी पहली क्लास में ही बता दी कि सबसे पहले अपन आरवी को चेंज करते हैं। आरवी क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसको चेंज करना है। अब आप इसको चेंज करेंगे तो इसको अगर आरएस का वाक्य, इसको चेंज करने के लिए अपन क्या देखते हैं, आरएस का वाक्य देखते हैं। अब आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो अपन सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। सैड टू को मैंने यहाँ पे टोल्ड में बदल दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मी ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा लिखेंगे। अब इन कोमाज को हटाने के लिए आपको क्या है, कंजक्शन की आवश्यकता होती है। अब कंजक्शन लगाओगे तो मैंने बता दिया कि आपको अगर आरएस में, आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो ये सिंपल वाक्य है तो आपको दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट। अब आपको मैंने आरवी बदलने का नियम बता दिया है, सिंपल वाक्य होने पे आरएस का और दैट कंजक्शन बता दिया, तो ये दोनों आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में पर्सन्स बदलेंगे तो कंजक्शन के जस्ट बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है तो थर्ड पर्सन को नो चेंज रखते हैं।
इसका टेंस परिवर्तन होगा, आर पास्ट में है, ये टेंस में अपन बात करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिज हो जाएगा, ये भी अपन पर्सन्स बदलने में बात करेंगे। और बेस्ट फ्रेंड ये चेंज होते नहीं है। अभी आपको केवल ये समझा रहा हूं कि अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे टीचर सेज टू स्टूडेंट्स यू शुड वर्क हार्ड, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दिया। अब बात करते हैं अपनी यही कि सबसे पहले अपन किसको चेंज करते हैं, आरवी को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आरवी को चेंज करेंगे, तो आरवी के लिए मैंने अलग से क्लास डाल रखी है, आपको वो देखनी है। इसको मैं टेल्स में चेंज कर देता हूं, टीचर टेल्स। अब ये टेल्स में क्यों हुआ है, क्लास देख लेना आप लोग। स्टूडेंट्स, अब अपने पास बात करते हैं कि कोमा को हटाने के लिए आपको कंजक्शन की आवश्यकता होती है, और कंजक्शन लगाने के लिए आपको क्या देखना है, आरएस का वाक्य देखना है। अब ये आरएस का वाक्य कौन सा होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य होता है। तो ये सिंपल दे रखा है, और सिंपल दे रखा है तो आपको पता ही है कि कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब कंजक्शन के जस्ट बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है, चाहे वाक्य इंटेरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कैसा भी वाक्य हो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या रखा है, यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। ये आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये पर्सन्स बदलने की क्लास में बताएंगे। शुड को अपन चेंज करते नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं शुड, और वर्क हार्ड। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों सिंपल हो गए, नेगेटिव तो बताया नहीं है आप लोगों ने, तो यहाँ पे चाहे आप नोट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे भी आप नोट लगा दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो नोट यहीं पे ऐसा कैसा रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा वाज के बाद में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट आता है। तो ये आपका पहला रूल हो जाता है कंजक्शन लगाने का। मुझे लगता है इतना इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले रूल की। अगले रूल की बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। और नेक्स्ट में बताएं आप लोगों को, तो जो नंबर 2 पे आता है वो ये आता है कि अगर आरएस का वाक्य, अगर आरएस, अब ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा भाई आरएस क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, यानी पर्सनवाचक या पर्सनवाचक नकारात्मक हो, एवं किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर, ये दो कंजक्शन आते हैं भाई। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है तो इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये आता है आपका नंबर 2। अगर वाक्य आपके पास इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, यानी ये होता है पर्सनवाचक, और अगले वाला होता है पर्सनवाचक नकारात्मक, इसका अर्थ होता है। तो वो आप समझ गए होंगे, इतना तो आता ही आप लोगों को। तो कंजक्शन क्या लगाना है, इफ लगाना है, वेदर लगाना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, तो ये जो अपनी सहायक क्रियाएं पढ़ेंगे उसमें भी समझाऊंगा। अभी बता देता हूं, जो सहायक क्रियाएं होती है वो 24 होती हैं। 11 अपने पास टेंसेज में पढ़ते हैं, 13 अपन मॉडल में पढ़ते हैं, तो ये अपने पास 24 होती है। अगर वहां से शुरू हो रखा है तो आपको इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करना है। अब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मम्मी said to son, did you see my book, और इंटेरोगेटिव मार्क। और ऐसे वाक्य की पहचान है ना, वो इंटेरोगेटिव मार्क होते हैं। मैंने सेंटेंसेज में बताया आप लोगों को, जब शुरू किया था तब मैंने बता दिया था इंटेरोगेटिव मार्क रहता है। अब ये शुरू किससे हो रखा है, ये डिड है। डिड कहाँ पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने टेंस नहीं पढ़े हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ में आ रही है, आपको टेंस की क्लास देखनी चाहिए। अब बात करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करेंगे तो इसके लिए मैंने आप लोगों को क्लास बना रखी है, आपको वो देखनी जरूर है। इसको मैं आस्कट में चेंज कर देता हूं। अब क्या इसको आस्कट में ही चेंज किया जाता है, नहीं, ये अपन जब इंटरोगेटिव के वाक्य बनेंगे ना,
जब आपको अलग से क्लास बनाऊंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तब मैं यहाँ पे समझाऊंगा आस्कट के अलावा भी चेंज होता है, लेकिन फिलहाल नॉर्मल रूल में यही आस्कट किया जाता है। नॉर्मली अपन आस्कट में चेंज करते हैं, इसके अलावा और भी है, जैसे डिमांड है, नो टू है, वो सारी बातें अपन हम बाद में बात करेंगे। मम्मी आस्कट सन। अब बात करते हैं कंजक्शन की। अब कंजक्शन की बात करें तो मैंने बता दिया कि कंजक्शन लगाने से पहले आपको आरएस का वाक्य देखना है। ये रहा आरएस का वाक्य। अब ये इंटेरोगेटिव है, सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इतना तो पहचान कर ही सकते हो। तो वाक्य इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव होने पे आपको पता चल गया कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, तो आपको इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ पे इफ और वेदर दोनों लिख देता हूं, दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो गया, वेदर हो गया। और मैंने अभी एक बात बताई थी कि कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट है इसमें यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूं, ये टेंस बदलने में सिखाऊंगा मैं। और टेंस परिवर्तन होगा इसका, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड और सीन और हर बुक। ये जो हर क्यों किया है, और फुल स्टॉप मार्क लगाएंगे भाई, इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगेगा वहां पे, फुल स्टॉप लगा के इस वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं। अब वो वहां पे हर क्यों किया है माई का, ये सारी बातें मैं आपको पर्सन्स बदलने के नियम में सिखाने वाला हूं। तो फिलहाल आपको केवल ये समझना है कि अगर आप लोगों ने आरवी की क्लास देखी है तो वो देखना जरूरी है। कंजक्शन मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे, तो इफ और वेदर मैंने यहाँ पे कर दिया है। एक एग्जांपल और समझाते हैं, जैसे आई से टू यू, विल यू कम टू मी, और वाक्य कर दिया कंप्लीट इंटेरोगेटिव मार्क लगा के। अब सबसे पहले इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। इसका मैंने बता रखा आप लोगों को क्लास, मोस्टली अपन जब वाक्य इंटेरोगेटिव होता है तो जो से टू होता है, सेज टू होता है, सेड टू होता है, उसको आस्क की फॉर्म में लिखते हैं। वो सारी बातें अपन रूल्स में जब क्लास बनाएंगे सेंटेंसेस की तब बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैं आस्क कर देता हूं और यू कर देता हूं। अब आपको जो आज की क्लास में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोमा को हटा के कंजक्शन लगाना है। वाक्य हो रखा है विल से शुरू, इंटेरोगेटिव है, तो आप इफ या वेदर दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है यू, यू के अनुसार यू रह जाएगा। इसके बाद में विल का वुड नहीं बनेगा, विल का विल रहेगा, टेंस क्यों परिवर्तन नहीं हुआ है, इसके लिए टेंस की क्लास अलग से। कम टू और मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार आई, तो यहाँ पे मी का मी रहेगा, फुल स्टॉप मार्क लग जाएगा, इंटेरोगेटिव मार्क हट जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको इफ और वेदर के एग्जांपल भी समझ में आ गए होंगे। तो ये हो जाता है नंबर 2। बात करते हैं आगे की, बात करते हैं नंबर 3 की। और नंबर 3 की बात करें तो अभी जो अपन ने पढ़ा है पर्सनवाचक वाक्य, वो किससे शुरू हो रखा था, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा था। लेकिन पर्सनवाचक वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से भी शुरू होता है, और अगर वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है तो फिर क्या करेंगे। तो बात करते हैं, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तथा किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो, से शुरू हो, तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को कंजक्शन बनाते हैं। ये हो जाता है आपका नंबर 3। यानी कहने का मतलब इंटेरोगेटिव वाक्य है और वो किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है, जैसे व्हाट है, विच है, वेयर है, वेन है, हाउ है, विच है, जो भी है, जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है, तो फिर आपको उसी डब्ल्यूएच वर्ड को क्या बना देना है, कंजक्शन बना देना है। मैं एक बार ये बता देता हूं कि डब्ल्यूएच वर्ड कौन से होते हैं। जैसे व्हाट होता है, विच होता है, हु होता है, ऐसे शब्दों से आप समझ जाओगे। अब जैसे हु जो होता है, ये सारे शब्द है आप समझ जाओगे। ये हाउ है, इसको भी डब्ल्यूएच वर्ड माना जाता है। तो ये अगर उनसे शुरू हो तो उन्हीं को अपन कंजक्शन बना देते हैं। अब इनका भी एग्जांपल बताता हूं, जैसे डायरेक्ट वाक्य लिखता हूं मैं, जैसे सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग
हियर और इंटेरोगेटिव मार्क लगा दिया और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसको चेंज करना है, क्योंकि आरवी को बदला जाता है। सबसे पहले मैंने हर क्लास में ये बात बताई है। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी और सैड टू को अपन किस में चेंज करेंगे, आस्कट में। ये बात मैंने बता रखी थी आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव होने पे। अब वो चाहे डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इसको आपको आस्क वाली फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सेड की, से की, तो यहाँ पे आस्क की भी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा आस्कट। तो सी आस्कट मी। अब बात करते हैं कोमा को हटाकर कंजक्शन की। अब वाक्य इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है, अपन इसी डब्ल्यूएच वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाट। अब व्हाट के बाद में मैंने बता दिया कि कंजक्शन के जस्ट बाद में चाहे वाक्य कैसा भी हो आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यू आ रखा है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, तो आई हो जाएगा। क्यों हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा पर्सन बदलने में। आई वॉज डूइंग देयर और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट, फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे। यानी कहने का मतलब आपको उसी डब्ल्यूएच वर्ड को क्या करना है, कंजक्शन बना देना है। एक और एग्जांपल बता देते हैं, इसके बाद में इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब एक एग्जांपल बताएं, जैसे मिस्टर अनुराग सेड टू मी हु हेल्प्ड यू और इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब जब इससे अपन इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो इसको चेंज करना है। तो इसको क्या करेंगे, मिस्टर अनुराग आस्कट मी और कंजक्शन वही जो डब्ल्यूएच वर्ड, कॉमा को हटाकर अपन कंजक्शन लगाएंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड से आ रखा है तो अपन इसी डब्ल्यूएच वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। अब इसको कंजक्शन बनाएंगे तो कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है। और एक बात ध्यान में रखना, ये मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा, हु से वाक्य जब शुरू होता है तो वो हु ही आपके पास क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है। और सब्जेक्ट के बाद में आपको टेंस आया है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा तो यहाँ पे हैड हेल्प्ड हो जाएगा और यू यहाँ पे हो जाएगा मी, वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से वो जो बाकी बातें हैं वो बाद में आपको अलग क्लास बना के समझाऊंगा। आपको केवल एक बार कंजक्शन सीखना है और जो आरवी है इसको सीखना है, इसके लिए मैंने अलग से क्लास बना रखी है। अब बात करते हैं इसके आगे की बात करें, करते हैं नंबर 4। और नंबर 4 की बात करें तो अपने पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आरवी में समझाया रखा है आप लोगों को, वहां पे देखना। इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो अपन कंजक्शन क्या लगाएंगे तो मैं बता देता हूं। अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो तथा किसी वर्ब से शुरू हो तो टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर वर्ब से शुरू हो, हाँ बिल्कुल, मैंने समझा रखा था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास ऑर्डर होता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया, एडवाइस होता है, इसके अलावा रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट हो गया, इसके अलावा कमांड हो गया, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है। इसके अलावा सजेशन हो गया। और ये क्या होता है, ये किसी वर्ब से शुरू होते हैं तो फिर आप क्या करते हो, टू कंजक्शन का प्रयोग करते हो। अगर आपके पास वर्ब से शुरू नहीं हो तो मैं बता देता हूं, अगर वर्ब से शुरू नहीं हो तो दैट का प्रयोग करते हैं, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तब भी आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या अपने पास वर्ब से शुरू नहीं हो तो भी वाक्य इंपेरेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। वो बातें अपन बाद में करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर वाक्य वर्ब से शुरू हो तो आपको क्या करना है, टू कंजक्शन का प्रयोग करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, डायरेक्ट वाक्य लिखते हैं, डायरेक्ट लिखे तो जैसे ही सेड। अब आप कहोगे सर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो, यहाँ पे कोई नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ही सेड टू मी हेल्प मी प्लीज
प्लीज, और वाक्य को कर दिया इन्वर्टेड कोमा में बंद। अब देखो वाक्य, अब ये इंपेरेटिव है कि नहीं है, इसमें प्लीज आ रखा तो रिक्वेस्ट का भाव आ रखा है, वर्ब से शुरू हो रखा है, तो इसका मतलब इसमें अपन टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और सैड टू को कैसे बदलेंगे ये भी मैंने आप लोगों को समझा रखा है, आरवी की क्लास में देखना। तो यहाँ पे मैं करूंगा ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब आपको कंजक्शन लगाना है, कोमा को हटा के, वर्ब से शुरू हो रखा है तो यहाँ पे आप टू कंजक्शन का प्रयोग करोगे। और हेल्प मी वाक्य को ऐसा कैसा लिख देते हैं, केवल प्रोनाउन चेंज करते हैं, प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको देखना है। फिलहाल आपको क्या देखना है, टू देखना है, वर्ब से शुरू हो। तो एक और समझा देते हैं, इसमें डायरेक्ट वाक्य लिखते हैं, जैसे मिस्टर गुप्ता said to his employee, do as I say you, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब इस एग्जांपल को मैं आगे भी समझाऊंगा और यहाँ पे भी समझा देता हूं। अब आपको सबसे पहले तो इसको चेंज करना है कि मिस्टर गुप्ता है वो अपने एम्प्लॉय से कह रहा है, तो एक बात ध्यान में रखना, ऊंचे पद का व्यक्ति जब नीचे पद के व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है तो वो ऑर्डर होता है या कमांड होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिस्टर गुप्ता ऑर्डर्ड। अब ये ऑर्डर्ड में क्यों चेंज किया मैंने समझा रखा आर्मी में, आप वो देखना, ऑर्डर्ड हिज एम्प्लॉय। अब कोमा को हटा के आपको कंजक्शन लगाना है, तो ये क्या रखी है, वर्ब आ रखी है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे कंजक्शन आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे। और उसके बाद वाक्य ऐसा कैसा लिखोगे, तो डू एज। अब ये पर्सन है अपने पास, फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, और ही कर दिया अपन। अब इसका टेंस भी परिवर्तन करेंगे। एक बार आरपी से प्रश्न पूछा गया था और इसमें ऐसा एग्जांपल आया था, और उस एग्जांपल को उन्होंने चारों ऑप्शन गलत दिए थे, मैंने आप लोगों को समझाया था वो भी। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड हिम, और वाक्य कर दिया कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये करना था। अब वो जो क्वेश्चन आया था उसमें यहाँ पे सेड से का से ही रखा था, वो चेंज नहीं किया था, वो अपनी बाद में बात है, वो बाद में करेंगे। फिलहाल आपको क्या है, टू कंजक्शन कैसे लगाएंगे और इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, ये दोनों बातें अपन साथ साथ कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो अपने पास दो और वाक्य बच गए। अब बात करते हैं नंबर 5 की, और नंबर 5 पे क्या आता है कि अपने पास दो प्रकार के वाक्य और बच गए, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। वो दोनों लिख देता हूं। अगर आरएस का वाक्य, आरएस का वाक्य ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी हो तो दैट कंजक्शन, तो दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो सिंपल और नेगेटिव वाक्य होता है उसमें जब अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, उसी दैट कंजक्शन का प्रयोग अपन ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी होने पे करते हैं। अब आपको सर अलग से क्यों बताया, अलग से इसलिए बताया है ताकि आपको ध्यान में रहे, नहीं तो मैं वहां पे बता देता तो फिर आपका मिक्स हो जाता। कभी अगर एग्जाम्पल आ जाता ऑप्टेटिव का तो फिर आप कंफ्यूजन में आ जाते कि यहाँ पे कंजक्शन कौन सा लगाएं, इसलिए मैंने अलग से बता दिया है ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी। अब ऑप्टेटिव कौन से होते हैं, ये होते हैं अपने पास इच्छा सूचक, इच्छा सूचक जिसमें अपनी वो इच्छा जाहिर करता है। एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, आश्चर्यजनक होते हैं। तो ये बातें मैंने अपनी उसमें भी कर रखी है भाई, जो अपन आरवी के एग्जाम, आरवी के पढ़ने, आरवी को बदलने के नियम की बात की थी उसमें भी मैंने इन दोनों को समझा रखा है। फिलहाल अपन यहाँ पे कंजक्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्टेटिव जिसमें अपनी इच्छा होती है वो होता है इच्छा सूचक, और जो आश्चर्यजनक होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी। अब मैं दोनों के एक एक एग्जांपल बता देता हूं क्योंकि वाक्य मैंने दैट कंजक्शन का समझा दिया है। तो बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सेड, सेड टू मी, मे यू गेट योर एम, और वो अपने पास एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा होता है इसके अंत में, वो मैंने लगा दिया है। यानी द ओल्ड मैन सेड टू मी, ओल्ड आदमी ने मुझसे कहा
काश तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य पूरे हो, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये उसका आशीर्वाद है भाई। तो अपन क्या करेंगे, सैड टू को चेंज करेंगे। अब ये सैड टू को किस में चेंज करेंगे, मैंने आप लोगों को उसमें समझा रखा था। द ओल्ड मैन विस्ड या ब्लेस्ड, जो भी आप इसमें करना चाहो कर सकते हो, मी। अब यहाँ पे कंजक्शन की बात करते हैं। वाक्य वैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, लेकिन उसमें इंटरोगेटिव मार्क नहीं है, इसीलिए आपको मैं अलग से समझा रहा था कि गलती नहीं कर दो आप। तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये आशीर्वाद दे रहा है उसको, तो यहाँ पे विस्ड या ब्लेस्ड दोनों में से एक कर दिया मैंने। अब कंजक्शन यहाँ पे आपको दैट लगाना है, और कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, तो यू का आई के मी के अनुसार हो जाएगा आई, और माइट में का माइट कर देंगे, गेट माई एम, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट, फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे। फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूं कि ऑप्टेटिव वाक्य होने पर भी आपको क्या है, दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। अब एक एक्सक्लेमेटरी बता देते हैं, जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी, और आई सोल्व्ड द क्वेश्चन, और वाक्य को एक्सक्लेमेट मार्क लगा के कर दिया कंप्लीट। अब यहाँ पे ओह का भाव, अरे मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आश्चर्य का भाव निकल रहा है, सरप्राइज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको आश्चर्यजनक वाक्य हो गया एक्सक्लेमेटरी। तो सैड टू को किस में चेंज करेंगे, वो मैंने आप लोगों को समझा रखा है आरबी की क्लास में बड़ी आसान तरीके से। तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब ये आपने सारा सरप्राइज मी। अब इसके बाद में आपको क्या लगाना है, कोमा हटानी है। तो ऐसे वाक्यों में मैंने बता दिया है दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट आ गया, इसके बाद में ऐसे शब्दों को अपन छोड़ देते हैं। आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही, टेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट, हैड, सोल्व्ड, और द क्वेश्चन, और फुल स्टॉप मार्क लगा के वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। इस तरीके से आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। और आज की इस क्लास में जो कंजक्शन लगाने के नियम थे वो अपने हो गए हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास में नए नियमों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।